हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 14 बायोमोलिकुल्स के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूं, आपको अपना आंसर नोट डाउन कर लेना है और मैच करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हम जानते हैं सुक्रोज बना होता है दो मोनोसेकेराइड से और इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है सुक्रोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। हमें 4 अमीनो एसिड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बेसिक है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेरीन, सेकेंड एलेनिन, थर्ड इज टायरोसिन एंड फोर्थ इज लाइसिन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज लाइसिन। लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है। कैसे? तो स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ये रहा NH2 ग्रुप और इसमें होते हैं 4 CH2 ग्रुप और फिर आगे ये बेसिक यूनिट अमीनो एसिड का COOH, NH2 और फिर ये H। तो इसमें हम देख सकते हैं कि NH2 ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। NH2 ग्रुप 2 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एमॉन्ग द फ्लोइंग इज। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल है? मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो सिंथेसाइज होता है वैसे अमीनो एसिड का नाम बताना है। फर्स्ट लाइसिन, सेकेंड वेलिन, थर्ड ल्यूसीन एंड फोर्थ इज एलेनिन। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज एलेनिन। एलेनिन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब क्या है कि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, जबकि लाइसिन, वेलिन और ल्यूसीन ये तीनों इसेंशियल अमीनो एसिड है। मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो correct option is D. Alanine is a non-essential amino acid. Now the next question is which structure of proteins remain intact during denaturation process? प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर डिनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान अनचेंज्ड रहता है? फर्स्ट है बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, थर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली। तो हमें बताना है कि डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है, सेम टू सेम रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि 1 डिग्री स्ट्रक्चर डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान रिमेन्स इंटैक्ट, सेम रहता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें कि कौन सा इसमें से करेक्ट डिफरेंस है। तो जहाँ तक देखिए एमाइलोज की बात है तो एमाइलोज है लीनियर चेन, ठीक है, लीनियर चेन पॉलीमर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड चैन पॉलीमर है, ठीक है। तो एमाइलोज जो कि लीनियर चैन पॉलीमर है, इसमें सिर्फ प्रेजेंट होगा 1,4 अल्फा लिंकेज, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच चैन पॉलीमर है, इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे 1,4 अल्फा लिंकेज चैन के लिए और सेकेंड 1,6 अल्फा लिंकेज ब्रांचिंग के लिए, ठीक है। तो 1,6 अल्फा लिंकेज। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन एमाइलोज है 1,4 एंड 1,6 नहीं,
सिर्फ एमाइलोज के पास 1,4 होता है, 1,6 नहीं। थर्ड एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा नहीं होता है, अल्फा ही होता है। एमाइलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। फोर्थ इज एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्वीटर आयन, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्वीटर आयन फॉर्म करेंगे। सो नाउ द ऑप्शंस आर एनिलीन, एसिटेनिलाइड, बेंजोइक एसिड एंड ग्लाइसिन। तो जैसा कि हम जानते हैं ज्वीटर आयन वैसे आयन जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, और ये जनरली पाया जाता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड जनरली फॉर्म करते हैं ज्वीटर आयन, तो जैसा कि ग्लाइसिन का अगर हम ज्वीटर आयनिक फॉर्म देखें तो वो होगा COO माइनस देन CH2NH3+। तो ये है ज्वीटर आयनिक फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन। तो इसमें देख सकते हैं निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, इसे बाइपोलर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, तो ये फॉर्म कर रहा है ज्वीटर आयन। इस करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है ओवाएल्ब्यूमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट, ये करेक्ट है। ब्लड प्रोटीन्स थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ये भी करेक्ट है। थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन फाइब्रिन प्रोटीन बनाते हैं जो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, नेट, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड इज डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव, ये रॉन्ग हो गया। डीनेचुरेशन क्या करता है, प्रोटीन को इनएक्टिव करता है, ना कि मोर एक्टिव करता है, तो ये रॉन्ग हो गया, सी। इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी, दैट इज डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct corresponding order of names of 4 alloses with configuration given below। तो हमें क्या है कि 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और नीचे उनके नाम दे रखे हैं कॉन्फ़िगरेशन के। तो पहले तो हमें मालूम करना है सपोज कि एल फॉर्म क्या होगा, डी फॉर्म क्या होगा, और सेकेंडली हमें एरिथ्रोज और थ्रियोज के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं एरिथ्रोज और थ्रियोज क्या होता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर ग्रुप सपोज OH ग्रुप है, तो अगर OH ग्रुप सेम साइड पे होंगे, सेम साइड पे, तो उसे क्या बोला जाएगा, एरिथ्रोज, उसे क्या बोला जाएगा, एरिथ्रोज। और अगर OH ग्रुप या फिर H ग्रुप, तो OH ग्रुप ही हम लेके चलते हैं, तो अगर OH ग्रुप अपोजिट साइड पे हों, वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड पे हों, तो उन्हें हम कहेंगे थ्रियोज, ठीक है। तो सिंपल आपको एरिथ्रोज और थ्रियोज समझ में आना चाहिए कि अगर वर्टिकल लाइन के सेम साइड होंगे तो एरिथ्रोज, अपोजिट साइड होंगे तो थ्रियोज। अब सेकेंड आता है कि, तो ऐसे ये एरिथ्रोज हो गया फर्स्ट, सेकेंड थ्रियोज, थर्ड क्या हुआ, सेम साइड है तो क्या हो गया, एरिथ्रोज। वैसे ही फोर्थ अपोजिट साइड है OH, तो ये क्या हो गया, थ्रियोज। अब हमें D और L फॉर्म पता करना है, ठीक है, D और L फॉर्म पता करना है। तो इसमें देख सकते हैं अगर एल्डिहाइड ग्रुप टॉप पे है तो हम बॉटम वाले कायरल सेंटर पे, जो नीचे वाला कायरल सेंटर होगा, वहाँ पे हम OH का पोजीशन देखेंगे कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड होगा तो वो होगा D फॉर्म, ठीक है, D। और अगर लेफ्ट साइड होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर नीचे वाले लोअर कायरल सेंटर पे अगर OH ग्रुप राइट साइड होगा तो D, तो सेकेंड भी D हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो लेफ्ट साइड है तो ये L हो जाएगा, और फोर्थ में बात करें तो लेफ्ट साइड है तो ये भी L हो जाएगा। तो सिंपल मैच कर ले, फर्स्ट हो गया D एरिथ्रोज, सेकेंड हो गया D थ्रियोज, D एरिथ्रोज सीधे लास्ट ऑप्शन में है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज D एरिथ्रोज, सेकेंड इज D थ्रियोज, एंड थर्ड इज L एरिथ्रोज, एंड फोर्थ इज L थ्रियोज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, D इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन गिवन बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डेट इज सुक्रोज। सुक्रोज हम जानते हैं कि क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड वैसे भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। इसको आप याद कर सकते हैं माला, तो माला क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, तो माल्टोज एंड लैक्टोज, वैसे ये दोनों क्या है, डाइसेक्राइड है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सुक्रोज, जो कि होगा नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में वेरियस अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। ए इज करेक्ट, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूल जेनेटिक्स स्टेट्स दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम, सेंट्रल डोगमा हम जानते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इसके अनुसार हमें बनाना है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किधर से किधर फ्लो करेगा। फर्स्ट है अमीनो एसिड, प्रोटीन, देन डीएनए, डीएनए कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, डीएनए आरएनए, देन प्रोटीन, डीएनए आरएनए, देन कार्बोहाइड्रेट। आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें। करेक्ट आंसर होगा सी, डीएनए आरएनए देन प्रोटीन। इसको हम समझेंगे कि डीएनए जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उससे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा फॉर्म होगा क्या, एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन के द्वारा क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए के ट्रांसलेशन से फॉर्म होगा प्रोटीन। तो यही है सेंट्रल डॉगमा के अनुसार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली इज। आरएनए और डीएनए के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट है द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज एरेबिनोज, ये तो रॉन्ग हो गया। आरएनए में शुगर कंपोनेंट क्या होता है, राइबोज होता है, ना कि एरेबिनोज। नेक्स्ट ऑप्शन द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज 2-डीऑक्सीराइबोज, ये भी रॉन्ग हो गया, ये तो डीएनए का कंपोनेंट है, ना कि आरएनए का। थर्ड द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज एरेबिनोज, फिर से रॉन्ग, एरेबिनोज नहीं होगा, राइबोज होगा। द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज एंड द शुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज 2-डीऑक्सीराइबोज, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।